दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जब कई दिनों तक चलता है तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो पहली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन होते हैं, वो पहली शिफ्ट के आधार पर ही होते हैं। यानी कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द ही आगे के क्वेश्चंस भी वैरी करते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, या इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगले दिनों में जिनके पेपर हैं उनको ये वाला टॉपिक जरूर मिलेगा। तो टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, इसी प्रकार से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जिस तरीके से हो रहा है, तो पूरी मेहनत से एनालिसिस के साथ में हमारी पूरी टीम ने इस एनालिसिस को ब्रेकअप करके बनाया है कि करंट अफेयर्स के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आधुनिक भारत इतिहास के 3 क्वेश्चन, भूगोल के 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, इसी तरीके से कंप्यूटर का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बायोलॉजी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो ये सब एग्ज़ाम इस तरीके से जनरल अवेयरनेस में ये वाला सेक्शन इस तरीके से पूछा जा रहा है, और बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से ये मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 के लिए। और ये पेपर हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम चलेगा, और पूरी कोशिश इसमें ये रहेगी कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के आसपास ही टॉपिक को रखा जाए। जैसा कि एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला दिन का जो पेपर था वो आसान था, और आसान ही पेपर आपको आगे भी मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मैं पीडीएफ देने की कोशिश भी करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि अश्व शक्ति जो है वो लगभग कितने वॉट के बराबर होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 746, 746 वॉट। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर जो है, ये 746 वॉट के बराबर होता है। आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में दूसरा है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इस बार इस इंडेक्स का 4था संस्करण रिलीज़ किया गया था। इस इंडेक्स को रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको ITU के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में चलता है, आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि जो इंडिया है इसकी इसमें रैंक आई है 10वीं। अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला है, किसमें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका को पहला स्थान मिला है। एग्ज़ाम में सिर्फ पहला और इंडिया, 2 चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद में एसएससी एमटीएस का अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है कि डैश डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। एफिल टावर जैसे गर्मियों में जो है इसमें किस वजह से ये लंबा हो जाता है, जैसे ये एफिल टावर है, तो आंसर हो जाएगा, देखो, केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा नहीं, प्रवणता की वजह से होगा नहीं, तापीय विस्तार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो ये टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो एफिल टावर की लंबाई है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि उस घटना, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है मैंने, कि उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय किसी भी पर्वत की चोटी गुलाबी या फिर संतरी रंग की हो जाती है। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पर गए हों, शिमला मनाली में कभी घूमने गए हों, तो जैसे कि ये एक पहाड़ होता है, और पहाड़ में क्या होगा कि मान लो आपकी कार यहाँ से आ रही है, और जब आप पहाड़ी की तरफ बढ़ोगे तो अगर सुबह का समय होगा या फिर मान लीजिए शाम का समय है, तो आपको ये पहाड़ी जो है ये गुलाबी दिखेगी। यहाँ पर आपको गुलाबी कलर दिखेगा, ठीक है, ये आपको गुलाबी कलर दिखेगा, संतरी रंग का दिखेगा। तो ये किस वजह से होता है, ये घटना होती है जिसको अल्पेंगलो, ऑप्शन नंबर सी, अल्पेंगलो नाम से जाना जाता है। इसको अल्पेंगलो
अल्पेन ग्लो, ग्लो माने चमकना, अल्पेन ग्लो, इसको अल्पेन ग्लो के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि पहाड़ी जो है ये आपको यहाँ से गुलाबी कलर की दिखती है, क्योंकि सूरज यहाँ पर होता है और ये सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये गुलाबी कलर का दिखने लगता है, तो इसको अल्पेन ग्लो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा एसएससी एमटीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा एसएससी एमटीएस के लिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में अगला शानदार प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है फिर से करंट अफेयर से। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन करवाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में 4 टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रैंक और इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, आपका समिट्स हो गए, और इन सभी को कवर करता हुआ हमारा क्रैश कोर्स का पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स का, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही नॉर्मल रखा है सो दैट सारे बच्चे उसको ले पाएँ। क्वेश्चन बनेगा कि जुलाई 2021 में किस संस्था के द्वारा द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है, तो इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज यानी कि जो भूख का वायरस है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस रिपोर्ट में कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है भूख को, तो ऑक्सफैम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि हर मिनट में भूख से 11 लोगों की मौत होती है, जबकि पिछले साल कोविड की वजह से इसमें मरने वालों की संख्या में लगभग 6 गुना की वृद्धि हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सीतारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सीतारमैया, डॉक्टर सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्य राज्यपाल थे। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 15 के तहत ऐसा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म या फिर स्थान के आधार पर आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। पॉलिटी के आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जिस तरीके के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में, कि एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हाल ही में हटाया गया आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। इसके बाद में
एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड अगला क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है। तो भारत का जुड़वां शहर इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला भारत का जुड़वां शहर में नहीं आता है, बाकी सब जुड़वां शहर कहे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? तो ये जो अरकू घाटी है ये आपका विशाखापत्तनम के पास में स्थित है, अरकू घाटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए हमारा प्रयास जारी है। एसएससी एमटीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और बराबर इसको करेंगे। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट अगर हम कर देंगे तो मानकर चलो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्वेश्चन बनेगा उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो सती प्रथा को अवैध घोषित जिस समय किया गया था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड का जो नया चीफ मिनिस्टर है ये पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी को पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, जिनको हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए, उत्तराखंड के कौन से नंबर के ये सीएम बनेंगे, ये भी कमेंट करके बताइए। मैं आपको कई बार दोस्तों बता चुका हूँ। एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और इसकी आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913। 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह, इस क्वेश्चन को मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि संविधान सभा कमेटी ने झंडे को कब अपनाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। इसी वजह से ये झंडा वाला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो 1923 का जो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह है ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसको नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इसको नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस शहर में स्थित जो गोल गुंबद है, गोल गुंबद, उसको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो ये कहाँ की? ये बीजापुर की जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आंसर क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा है? तो ये झांसी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की यहाँ पर सिफारिश करी गई है। इससे पहले इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या किया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो आंसर इसका देखो क्या होगा, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के जो खंडहर हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं।
एसएससी एमटीएस का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर लिडार का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिडार का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बनेगा, किस लेखक को वर्ष 2021 का डबलिन लिटरेसी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो डबलिन लिटरेसी अवार्ड दिया गया है वैलेरिया लुइस एली को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डबलिन लिटरेसी अवार्ड जो है ये वैलेरिया लुइस एली को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिको देश की ये राइटर हैं जिनका नाम है वैलेरिया लुइस एली। उन्होंने इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 को जीत लिया है। वैलेरिया लुइस एली का फोटो देख सकते हैं। उनका एक नॉवल था जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नॉवल का नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव। ठीक है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा परम युवा 2। परम नाम से ये जो कंप्यूटर है ये भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है वर्ष 2000 फाइनल क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का फाइनल क्वेश्चन। वर्ष 2021 के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड, नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड के विजेता का नाम क्या है। तो आंसर इसमें हो जाएगा यहाँ पर थॉमस विजयन। ये जो नेचर टीटीएल पुरस्कार है ये थॉमस विजयन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस विजयन ने नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड को जीता है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें ये जो फ़ोटो है उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। इस फोटो के लिए उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो दोस्तों ये टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस के किए हैं और इसका जो पैटर्न है ये बिल्कुल जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसी के इर्द गिर्द जो टॉपिक है उन्हीं के बेसिस पर बनाया गया है। और हो सकता है हम दोस्तों आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ना करवा पाएँ क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि क्वालिटी कंटेंट बने ना कि क्वांटिटी कंटेंट बने। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक करवाया जाएगा और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो हमारा जो करंट अफेयर्स का एमटीएस के लिए जो क्रैश कोर्स का पीडीएफ है उसको आप नीचे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं।